जो डेंगू की बीमारी है, खासकर जो सीरियस बीमारी हो जाती है, एल्डरली लोग, बुजुर्ग लोग, सभी के परिवार में बुजुर्ग हैं, हर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर है, आजकल हर घर में जो है हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है। तो इन लोगों को खासकर जरूर है कि हम डेंगू से बचाएं। डेंगू से कैसे बचाएंगे? मच्छर ना पैदा होने दें या मच्छर काटे नहीं, तो हम डेंगू से बचे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज या छोटे बच्चे, इनको हमें बचाना है। बचाने के लिए सिंपल तरीका है, मौसम गंदा है, पर जैसे हमारे एमएलए साहब ने पूरी बाजू की डाली हुई है कपड़ा, तो इसी तरह कोशिश करें पूरी बाजू का डाल के रखें ताकि मच्छर को काटने की जगह ना मिले। अगर आपने आधी बाजू के डालने हैं, बच्चों को नई निकर ही डालनी है, तो कोई भी ओडोमॉस, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मार्केट में जितनी भी मिलती है लगाने वाली दवाइयाँ, मॉस्किटो रिपेलेंट, ये जरूर बच्चों को लगाएं। तो ये कुछ हम पूरा साल आप लोगों से मिलते रहेंगे, जागरूकता करते रहेंगे अलग अलग विषय के ऊपर। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे बीच में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर नागपाल को हमने रिक्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए। तो मैं सर से कहूँगा कि सर जो इनसे रिलेटेड कॉमन ब्रीडिंग साइट्स और उनको कैसे हम रोकेंगे। डॉक्टर अदिति तुली साहब, विजेंद्र और मेरे सभी साथियों, सबको मेरा नमस्कार। और मैं मैडम साहब को मैडम साहिबा को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। पता लगा आज मैडम जी का बर्थडे है, तो आप सब मिलकर जोर से ताली से मैडम की जन्मदिन की विश करिए। अभी मेरा काफी काम डॉक्टर तुली साहब ने हल्का कर दिया और अदिति मैडम ने। आपको पता है डेंगू किस मच्छर से होता है, उसका क्या नाम है? बहुत जगह आपने देखा होगा, अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं बहुत जगह पे। किसी ने पढ़ा कभी कि क्या किस मच्छर से डेंगू होता है? नहीं। प्लीज जब भी जो पोस्टर पे ये लोग पैसा खर्च करते हैं, एक बार जरूर पढ़ लिया करिए उस पर। सबसे पहली रिक्वेस्ट है, डेंगू जो है एडिस मच्छर से होता है। जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसकी फोटो भी देखी होंगी, देखिए फोटो में लगी हुई है, सब कुछ है। तो एडिस मच्छर जो है ये डेंगू को फैलाता है। और एक चीज और बता दूं आपको, डेंगू के साथ साथ यही मच्छर 2 बीमारी और फैलाता है। पता मैं आपको किसी को पता है कि 2 बीमारी और कौन सी फैलती है इस मच्छर से? एक है चिकनगुनिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, और दूसरा है जीका। तो चिकनगुनिया जो है, जीका हमारे दिल्ली में नहीं है, पर जयपुर में आसपास के इलाकों में बहुत है। पर हमको बच के रहना चाहिए क्योंकि इसी मच्छर से जीका भी होता है। पर चिकनगुनिया तो आपने सुना होगा। डेंगू को हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। बहुत जोर का दर्द होता है, बड़े जॉइंट जो है उसमें दर्द होता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है हमारे पास, ना चिकनगुनिया की दवाई है ना डेंगू की दवाई है। जो भी दवाई हम लेते हैं अपने बुखार को ठीक करने के लिए लेते हैं, डेंगू की कोई दवाई नहीं है। चिकनगुनिया जो है उसमें जो छोटे जॉइंट्स है ना, ये सब दर्द करते हैं। यहाँ तक कि जब जिसको चिकनगुनिया हो जाता है ना, खास तौर से आप लेडीज को, आप 6 महीने तक चपाती नहीं बना सकती, आटा नहीं गूंथ सकती, इतना ज्यादा दर्द होता है। तो इस बीमारी से बचना बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत सिंपल से तरीके हैं जो कि आपको अपनाने हैं। सबसे पहला जो बताऊं मैं आपको, आप अपनी छत पे आ जाइएगा और देखिएगा एक टंकी लगी हुई होगी जिसको हम ओवरहेड टैंक बोलते हैं। टंकी लगी है जो कि आपके बाथरूम में और आपके किचन में पानी सप्लाई करती है। उस टंकी के ऊपर देखिएगा ढक्कन लगा हुआ है या नहीं। आज जरूर जाके चेक करिएगा। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऊपर भी किसी को भेज के जरूर चेक कराइएगा कि टंकी पे ढक्कन है या नहीं। ढक्कन नहीं है तो 200 रुपए का हार्डवेयर की दुकान से ढक्कन मिलता है सिंटेक्स वाली टंकियों का, वो लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं खरीदना है तो आपके पास दुपट्टा है, आपके पास धोती है, आपका कुछ है, उसके मुंह को ढक्कन की जगह पे उसको बांध दीजिए बिल्कुल अच्छे से, रबड़ बैंड लगा के या सुतली से, जिससे उसके अंदर कोई मच्छर ना जाने पाए। अगर 1 मिलीमीटर का भी छेद है तो मच्छर उसके अंदर चला जाएगा और डेंगू का मच्छर पनपने लग जाता है। दूसरा, उसका जो दूसरा पाइप है जिससे ओवरफ्लो होता है, जब टंकी भरते हैं और मोटर नहीं बंद करी तो पानी ओवरफ्लो करता रहता है ना, उस ओवरफ्लो पाइप के ऊपर
जाके अपना एक मोजा अपने बेटे का या किसी का अपना एक मोजा डाल दीजिएगा, जिससे वो मुंह बंद हो जाएगा और उसके अंदर मच्छर नहीं जा पाएगा। दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के जितना भी हमारा एनसीआर एरिया है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन टंकी की है। तो सबसे पहले मेरी आज रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप अपनी टंकी जरूर चेक कर लीजिएगा। ढक्कन लगा होना चाहिए और उसके अंदर मोजा नहीं लगा हुआ तो उसमें मुंह को उसके बंद कर दीजिए, तो इससे आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप फिर ऊपर छत पे क्या रखते हैं, चिड़ियों को पिलाने के लिए पानी की लगते हैं ना, कभी भी आप उसको खाली नहीं करते हैं। भाई जब खाली भी कर देते हैं तो क्या करते हैं, पानी उठाया और ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं करते। फिर दूसरा एक मग्गा पानी उसमें डाल देते हैं आप लोग। उसको क्या करना है, जो आपके पास बर्तन साफ करने वाला जो नायलॉन का जो होता है ना, उससे जो है आप उसको रगड़ना पड़ता है। उसको अंदर की जो दीवार है ना, उस पर रगड़ना, क्योंकि डेंगू का मच्छर के अंडे उसमें चिपके रहते हैं। डेंगू का मच्छर कभी पानी में अंडे नहीं देता, साथ वाली दीवार में अंडे देता है। जब हम पानी डालते हैं तो अंडे चले जाते हैं और वो मच्छर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जरूर से उसको जाके, अगर आप पानी वाला रखा हुआ है आपका चिड़ियों को पिलाने के लिए, तो उसको अच्छे से साफ कर दें। कोई भी बर्तन आप साफ कर रहे हैं, जैसा साहब ने कहा, कोई भी टंकी साफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको दीवार को रगड़ना बहुत जरूरी है। अंदर की ओर, मैं बाहर की ओर नहीं बात कर रहा, अंदर की ओर जो दीवार है ना, उस दीवार को रगड़ के साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका आधा डेंगू की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम जानते हैं पर हम करते नहीं, हमारा ध्यान नहीं जाता कि इस तरह से हो सकता है, और उस ये डेंगू बढ़ता चला जा रहा है, दिन पर दिन मेहनत होता चला। अब आते हैं आप बाथरूम में, नीचे आ जाइए, आप जो कोई टंकी कई लोग पिला लेते हैं, कई बाल्टियां रख देते हैं, अरे कुछ ना कुछ पानी, क्योंकि पानी की सप्लाई कम होती है तो पानी लोग स्टोर करते हैं। तो जो भी बर्तन में आप पानी स्टोर करें वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। नहीं कवर्ड है तो 1 हफ्ते से ज्यादा पुराना पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको आप खाली कर दीजिए, दूसरा पानी उसमें भर दीजिए, उसको खाली करके जिस तरह से मैंने बताया आपको रगड़ के उसको उसमें दोबारा पानी भर दीजिए, पर उसके अंदर दोबारा 1 हफ्ते से ज्यादा उस पानी को कभी मत रखिए। अब आ जाइए, आपका वॉशरूम होता है, उसमें आपका टॉयलेट बना हुआ है, उसमें छोटी सी सीट लगी होती है, सीट के नीचे एक जगह होती है जहाँ पाइप जुड़ता है आपस में, वहां पे कई बार सीमेंट हट जाती है और उस सीमेंट की जगह पतली सी नाली, 5 ml 10 ml का पानी हो तो उसके अंदर भी डेंगू का मच्छर वो पनपने लग जाता है। तो इस जगह को जाके आप देखिए। फिर आ जाइए, गमले, आजकल सबको गमले रखने का बहुत शौक है, सब जगह पे हरियाली लाने का बहुत शौक है, पर गमले जरूर रखिए, गमले एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। पर उस गमलों के नीचे आप एक प्लेट रख देते हैं, है ना, एक प्लास्टिक की प्लेट रख देते हैं कि पानी जमीन में ना गिरे, प्लास्टिक की प्लेट में आ जाए, हमारा घर गंदा ना हो। आपका घर तो गंदा नहीं होता पर घर के अंदर बुखार बुला रहे हैं आप, क्यों? उस प्लेट के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें डेंगू का मच्छर जो है ना वो बहुत ज्यादा पनपता है। डेंगू जो क्या है, मच्छर जो डेंगू का, वो हमारा और आपका बहुत पक्का दोस्त है। जहां हम जाएंगे डेंगू का मच्छर भी वहीं जाएगा, जहां पानी हमने थोड़ा सा इकट्ठा किया डेंगू का मच्छर वहीं पहुंच जाएगा। और खास तौर से इस सीजन में जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक इन चीजों का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप आ जाइए, कोई बकेट आपने रख रखी है, बकेट में पानी है, आप पालिए कूलर ले लीजिए। आप चलिए, कूलर तो बहुत कॉमन है, घर घर में कूलर है। क्या होता है, लोग घर के अंदर कूलर नहीं रखते, 2 एंगल आने लगाया और कूलर बाहर की ओर लटका दिया, तो उसको तो आप ना साफ कर सकते हैं ना उसको आप पानी खाली कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, अंदर से पानी एक बाल्टी का उसके अंदर डाल देते हैं, और जैसे पानी खत्म होता है आप दूसरा पानी डाल देते हैं, तो उसके अंदर हमेशा पानी रहता है। तो उस पानी के अंदर ये डेंगू का मच्छर सबसे ज्यादा ब्रीड करता है। अब जब डेंगू का मच्छर इसे ब्रीड करता है तो इसको क्या करें, अब आप पानी साफ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आप मैडम से जो यहाँ के अधिकारी साइड के हैं उनसे जो है टेमीफॉस करके एक मिलता है, उस टेमीफॉस का 1 चम्मच उसके अंदर डाल दीजिए, तो 21 दिन तक कोई मच्छर उसके अंदर पैदा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, आपका कोई भी बर्तन टूट जाता है, आप उसको क्या करते हैं, छत पे फेंक देते हैं। सबसे बड़ी चीज
चीज टायर। आपके घर सबके घरों में गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कुछ ना कुछ जरूर है। पता नहीं हम लोग को क्यों टायर से इतना प्यार होता है। जब भी कोई टायर खराब होता है हम ये नहीं कि उसको जाके बाहर किसी को दे आए, हम उसको अपनी छत पे रख देते हैं। और जब छत पे रख देते हैं हम उसको, तो जैसे ही बारिश होती है उस टायर के अंदर जो है ना पानी भर जाता है। और वो पानी आप कोई खाली नहीं कर सकता। आप उसको टायर वैसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे पलटिए, वैसे पलटिए, कुछ भी नहीं होगा। टायर सबसे खतरनाक डेंगू के मच्छर के लिए 3-4 जो बता रहा हूँ मैं आपको, कूलर हो गया, टंकी हो गई और टायर, ये सारे जो है ना डेंगू के लिए बहुत ही खतरनाक ब्रीडिंग साइट्स हैं। टायर को आप कोई भी टायर हो गया, कोई भी आपका कान प्लास्टिक का बर्तन टूट जाता है, मटका टूट जाता है, आप उसको छत पे रख देते हैं। कोई भी सॉलिड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट, क्यों ये चीज कभी गलती नहीं है ना। बारिश हुई तो पानी इकट्ठा कर लेगी, पर गले के बहेगी नहीं, कागज से तो गल जाता है। पर टायर है, प्लास्टिक है, शीशे का बर्तन है, ये कभी गलता नहीं है पानी से। तो इसको कभी भी हमको छत के ऊपर ओपन स्काई हम बोलते हैं। ओपन स्काई का मतलब छत के साथ आसमान से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको हमको क्या है, छत के नीचे रखना चाहिए। आपको जरूरत है रख लीजिए, हमें कोई मनाही नहीं है, हम मना नहीं करते आपको रखने के लिए, पर वो ओपन स्काई नहीं होना चाहिए। उसको हमको छत के नीचे किसी छत, छोटी सी छत बना के उसके नीचे सारा सामान आप रख दीजिए, जिससे बरसात का पानी जो है ना उसके अंदर इकट्ठा ना होने पाए। तीसरा, आपके घरों में आगे कई बार ना छोटे छोटे तालाब होते हैं, तालाब तो नहीं पर ये आपके टंकी बना लेते हैं। आप कईयों के घर में फाउंटेन है, कुछ लोगों के घर में आजकल बहुत चल रहा है बम्बू ट्री, छोटे छोटे लाते हैं ना, पानी में लगाते हैं आप घर में, चाइनीज बम्बू जिसको बोलते हैं हम, वो लोग अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, हर जगह के लगाते हैं। तो ब्रीडिंग साइट में आपको बता रहा हूँ, ये रोज आप देखते हैं, मैं और ऐसी कोई ब्रीडिंग साइट नहीं बता रहा जिसको आप नहीं देखते हो घर में रखते हैं आप। तो इन ब्रीडिंग साइट्स को आप घर में जाके आज जरूर चेक करिएगा। खास तौर से जो 4-5 मैंने आपको बताए हैं, टंकी हो गया, कूलर हो गया, आपका ये चाइनीज बम्बू हो गया, ऊपर जो कोई टायर रखा हुआ है, ये आप 4-5 भी ब्रीडिंग साइट को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आधे से ज्यादा डेंगू की प्रॉब्लम आपके घर में, आपके एरिया में खत्म हो जाएगी। नहीं तो हमारे साहब, हमारी मैडम साहब के कितने भी बंदे यहाँ पे आ जाए, कितने घर है, कितने घर को चेक करेंगे बताइए आप। एक बंदा एक दिन में मुश्किल से 25 या 20 घर में जा सकता है, और 2-3 मंजिल का है तो कहाँ से करेगा। तो आपको खुद अपने घर का ध्यान रखना है। हम आपको बता सकते हैं कि क्या करना है, पर हम हर घर में जा के नहीं बता सकते, पर आपको इकट्ठा करके, जिस तरह से मैडम ने बुलाया है, हम सब आपको कम्युनिटी को पूरा बुला के हम बता सकते हैं कि कहाँ आपको क्या करना है। तो आज प्लीज अपने घर जाके जो मैंने 4-5 ब्रीडिंग साइट बताए हैं, आप आज जरूर चेक करिएगा। आप इतना ही कर लेंगे तो मैडम को डेंगू से यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षा हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ और मैडम को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे XMLA महेंद्र यादव जी 2 शब्द बोलें। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और निर्मला बहन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। वो स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की सेवा करती रहें। और आज के इस डेंगू दिवस प्रोग्राम में हमारे DHO साहब और WHO से नागपाल सर, हमारी 7 वाली विधानसभा से हमारी गुड़िया पूजा बालियान जो चुनाव लड़ी थी, डॉक्टर आदिति, छोटी सी गुड़िया, तो सबको डॉक्टर साहब ने बताया कि डेंगू से कैसे बचना। डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है, डेंगू और चिकनगुनिया। अगर जिसको चिकनगुनिया एक बार हो जाता है ना, वो जीवन में बहुत परेशान होता है। मेरे को हुआ 2016 में, बहुत दर्द होता है, उसके बाद भी हमेशा दर्द ही रहता है। तो उससे बचना है, और उससे बचने के तरीके डॉक्टर सर ने बताए, DHO सर ने बताए, और एक तरीका मैं भी बताता हूँ जो आपकी रसोई के अंदर ही होता है। आपने देखा फ्रिज है आपका, फ्रिज के पीछे एक डब्बी होती है जिसमें एक्स्ट्रा पानी आता है ना, तो उस एक्स्ट्रा पानी को भी निकालते रहना इस 3 महीने के अंदर। जो 3-4 महीने का डेंगू का जो प्रकोप होता है, उसमें उसको निकालते रहना है। जब जब आपको दिखे उसको साफ करते रहना है। वो मौसम ऐसा होता है क्योंकि बर्फ ज्यादा जमती है तो एक्स्ट्रा पानी उस डब्बी में आ जाता है। तो बाकी तो डॉक्टर साहब ने सब बता दिया, लेकिन एक रसोई में आपके में जो डेंगू पैदा होगा उसको भी आप लोगों ने बचाना है। तो ये प्रोग्राम रखा गया, बहुत अच्छा है। और बहन जी ने
अपने जन्मदिन के ऊपर लोगों की जान बचाने के लिए जो डेंगू दिवस मनाया, उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा हो। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।